welcome back to our lab. Today we'll be discussing photoelectric effect. तो photoelectric effect क्या होता है? बेसिकली अगर कोई भी मेटल का ये सरफेस है और इसमें मैंने रेडिएशन मारी, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सम नॉन फ्रीक्वेंसी, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, राइट, और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज विल बी नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली मेटल सरफेस रेडिएशन इलेक्ट्रॉन. क्यों होता है ये? बिकॉज ये जो एनर्जी है ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं बिकॉज उन्हें एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने एटम से ब्रेक अवे कर सकते हैं और वो एमिट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, राइट. अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जिसका मैंने डायग्राम पहले से बनाया हो. तो इसमें क्या होता है, देखिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं. पहला होता है एमिटर, विच इज ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है, विच इज बेसिकली एक फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट जिससे हम इलेक्ट्रॉन एमिट करवाना चाहते हैं, राइट. और एक हमारा ये कलेक्टर है, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा एमिटर निकालेगा वो सीधा जाके कलेक्टर पे बजेंगे. और कलेक्टर किस चीज का बना है? इट इज अ मेटल प्लेट, राइट. और ये पूरा दोनों चीजें हमने किस में रखी है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में, राइट. इवैक्यूएटेड का क्या मतलब है? इसके अंदर एयर नहीं है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम है. ये क्यों है? ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एमिटर से कलेक्टर तक जाएंगे उनका ऐसा ना हो कि रास्ते में एयर से ही कोलिजन करते करते वो एनर्जी लूज कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी इवैक्यूएटेड दिस ट्यूब. बट दिस ट्यूब में सिर्फ वैक्यूम है, राइट. इसमें एयर वगैरह नहीं है. ग्लास ट्यूब ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि क्या हो रहा है. दैट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस, राइट. और इसके बाद हमने एक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर. और अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब करंट को जनरेट हो रहा है. ये जो करंट जनरेट हो रहा है इसे कहा जाता है फोटो करंट. अभी मैं इसे आई ही लिख रही हूँ. और ये फोटो करंट कितना है ये मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक अमीटर भी लगाया हुआ है. यार यहाँ पे हमने यहाँ पीछे एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाया है. ये हमने क्या करने को लगाया है? ताकि एमिटर और कलेक्टर के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रख सके. बिकॉज ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एमिटर टू कलेक्टर. तो इसीलिए टू मेंटेन सम पोटेंशियल डिफरेंस which is required for the flow of current, हमने यहाँ पीछे एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है जो मैंने यहाँ ऐसे इंडिकेट किया हुआ है, राइट. तो इसमें बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ लाइट पड़वाई इस एमीटर पे ऑफ सम नोन फ्रीक्वेंसी म्यू. और ये जो मैंने लाइट डाली है म्यू फ्रीक्वेंसी की, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो गए और इस एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए. ये इलेक्ट्रॉन सीधा कलेक्टर पे गए और इनके जाने से जो करंट बना फोटो करंट, उसकी रीडिंग हमारे एमीटर पे आ गई. पीछे से वोल्टेज सोर्स की मैं वैल्यू एडजस्ट करके सॉरी ये करंट को भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, राइट. अच्छा, तो एट सम पॉइंट ऐसा हो कि मैं कुछ ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल लगा सकती हूँ इस पे कि ये फोटो करंट बिल्कुल ही जीरो हो जाए, राइट. और कुछ ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल विच कॉजेज अ जीरो फोटो करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं. उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट. मतलब उतना अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगाती हूँ टू दिस ग्लास ट्यूब तो फिर जो फोटो करंट होगा आई दैट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट. अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? देखो, अगर हम पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक स्पेसिफिक लिमिट थी जिससे कम फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन, कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर हमने एमिटर पे डाली तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हुए, राइट. हमने अभी देखा रेडिएशन का काम क्या है? एनर्जी देना है इलेक्ट्रॉन को, राइट. तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल पाएगा. और रेडिएशन को एनर्जी देने के लिए मतलब एनर्जी कितनी है दे सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी हमें इस एक्सपेरिमेंट से चला फ्रीक्वेंसी पे कि कुछ मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड होगा जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए, राइट. और वो मिनिमम एनर्जी होने की वजह से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट थी, विच वाज बेसिकली कि अगर म्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, खुश खुश एमिट करेगा, कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देके एमिट करेगा.
अगर म्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन डालोगे, सो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं, इट विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एमिशन है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पे नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटो करंट ज्यादा हुआ, इंटेंसिटी कम की तो फिर मेरा वो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये जो ये है एमिशन है इलेक्ट्रॉन्स की, दिस ओनली डिपेंड्स ऑन द, ओनली तो नहीं और भी फैक्टर्स है, बट ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, राइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे, राइट। अच्छा, तो हमें वर्क फंक्शन एक हम बना सकते हैं मेटल का, विच इज द मिनिमम एनर्जी जो हमें रेडिएशन के थ्रू देनी पड़ेगी ताकि सॉरी, मिनिमम एनर्जी जो हमें रेडिएशन के थ्रू देनी पड़ेगी ताकि जो मेरे क्या कहते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली एमिट हो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, म्यू नॉट, एनर्जी कितनी हुई, h म्यू नॉट, एंड दिस एनर्जी इज योर 5, यानी कि योर वर्क फंक्शन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी ली म्यू विच इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और इस फ्रीक्वेंसी की मैंने रेडिएशन डाली, तो मैंने कितनी एनर्जी दी, h म्यू। इलेक्ट्रॉन निकालने को कितनी चाहिए, h म्यू नॉट। देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ h नॉट की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो चाहे मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन डालूं, 6 की डालूं, मैं 10 की डालूं, मैं 100 की डालूं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होगी। तो एनर्जी इम्बैलेंस आ रहा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची वो कहाँ जाएगी, दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा सॉरी, मतलब अगर मैं मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने डाली रेडिएशन और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसकी, राइट। बिकॉज एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिसके साथ निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। कितनी हुई, h टाइम्स म्यू माइनस म्यू। तो हमने देखा ये काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी फ्रीक्वेंसी, राइट। और वंस अगेन इसका भी इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी पे ना काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ना ये इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड करता है, दोनों चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटॉन्स जो मैं एमिटर पे रेडिएशन के फॉर्म में लगा रही हूँ, राइट। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं फोटो करंट की, तो वंस अगेन देखो इंटेंसिटी अगर मैंने बढ़ाई मतलब मैं ज्यादा फोटोन डाल रही हूँ, मतलब ज्यादा फोटोन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब ज्यादा फोटो करंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फर्क नहीं पड़ता। तो इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, मेरा फोटो करंट बढ़ेगा बट मेरी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी वंस अगेन हैज नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी, current, photo current is directly proportional to intensity, right? sorry, तो once again मैं आपको याद दिला रही हूँ, इंटेंसिटी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल। इंटेंसिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है काइनेटिक एनर्जी से, इट इज ओनली इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी और फोटो करंट का रिलेशन होता है। नाउ वन मोर थिंग एंड दैट इज कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना टाइम लैग बिल्कुल नहीं होता, देयर इज नो टाइम लैग। मतलब अगर मैंने फोटोन मारा तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली, इलेक्ट्रॉन जो है वो इमीडिएटली एमिट हो जाएगा, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम गैप, चाहे कितनी भी छोटी इंटेंसिटी हो, बस
बस एक कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड मेनली यही चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये है तो नो मैटर कितनी कम इंटेंसिटी है, देयर विल नेवर बी एनी टाइम लैग। तब तक हमने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेन हमने कोई मेटल प्लेट पे रेडिएशन डाली, फोटॉन्स डाले और उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ फोटो करंट जनरेट हुआ। हमने देखा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, राइट। हमने देखा कि हर मेटल के लिए फिक्स्ड होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, टाइम लैग 0 होता है, और एक वर्क फंक्शन भी फाई होता है विच इज एच म्यू नॉट। हमने ये इक्वेशन देखी, और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है हर उसकी इतनी हो, दिस इज द मैक्सिमम इट कैन हैव। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा क्या होता है, जो एक नेगेटिव पोटेंशियल जो हमें लगाना पड़ेगा क्रॉस दिस ट्यूब ताकि फोटो करंट 0 हो जाए। वंस अगेन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट एट ऑल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। हमने देखा फोटो करंट है एक चीज जो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाओ, फोटो करंट बढ़ाओ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम, एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी बार जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं इंटेंसिटी डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा और फोटो करंट का क्या होगा। फोटो करंट विल बी डबल बट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बदलो, आप इंटेंसिटी बदलो, कुछ भी बदलो, ये जो आपका म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज सेम फॉर, दिस इज कांस्टेंट, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये बदलती नहीं है, हर मेटल की उतनी ही होती है। जैसे सोडियम की आई थिंक 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कितनी होती है, तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मारो रेडिएशन, चाहे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अप्लाई वो करो, लेकिन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, राइट, ये क्लियर है। सो अच्छा, और इनफैक्ट इसी ने क्लासिकल वेव थ्योरी का फेलियर भी कॉज किया था। सी क्लासिकल वेव थ्योरी वही कहती थी कि प्रॉपर वेव्स हैं, लेकिन अगर हम क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से चलते, इफ वी वुड हैव यूज्ड दैट थ्योरी, तो उसके हिसाब से क्या होता, पहले तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो के थी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए थी, जो आपकी इंटेंसिटी है दैट शुड हैव इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एनर्जी वगैरह, राइट, व्हिच इज द सेम थिंग रियली टू बी ऑनेस्ट, और एमिशन किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो जानी चाहिए थी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, एंड टाइम लैग भी एग्जिस्ट करना चाहिए था एट लो फ्रीक्वेंसीज, राइट, एट लो इंटेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं इंटेंसिटी। अगर क्लासिकल वेव थ्योरी एक्चुअली सही होती तो फिर ये चीज़ें होनी चाहिए, बट आइंस्टाइन केम एंड ही इज लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, यस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, आई हैव ऑब्जर्व दैट, और नहीं टाइम लैग नहीं होता तो मैं नोट्स आके देख लो। सो एनीवेज आइंस्टाइन ने कहा कि ये क्लासिकल वेव थ्योरी तो फिर नहीं चलेगी, दिस इज व्हाट इट सेज, बिकॉज रिजल्ट्स तो यही है जो रिजल्ट्स बताए हैं मैंने, तो उसने एक एक्सप्लेनेशन दी अब रिलेटेड टू फोटॉन, मैं शुरू से फोटॉन्स बोल रही हूँ, और टेक्निकली टाइमलाइन में ये चीज़ अब रियलाइज हुई थी कि फोटॉन्स हैं, बिकॉज उसने कहा कि एक काम करो, लाइट का ये वेव जो कह रहे हो यू फॉरगेट दैट, ये सोचो कि लाइट इज मेड ऑफ छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स, और एक पैकेट की कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच म्यू, हर पैकेट की इतनी एनर्जी है। उसने उन पैकेट या क्वांटा को नाम दिया फोटॉन, और उसने कहा कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, और उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है मतलब उससे अपनी सारी की सारी एनर्जी दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके निकल लेता है, राइट। तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि यू नो व्हाट, लाइट फोटॉन है, लाइट इज नॉट अ वेव, क्योंकि वेव होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है। सो दैट इज हाउ द फोटॉन मॉडल की लाइट फोटॉन्स की बनी है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की बनी है, दैट इज हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड देन बिकॉज आइंस्टाइन को इक्वेशंस इतनी पसंद थी, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इक्वेशन भी दे दी, राइट, और ये इक्वेशन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इफ आई अप्लाई सम फ्रीक्वेंसी म्यू, एनर्जी एच म्यू, राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए, एच म्यू नॉट, सो जो बची दैट वाज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, सो एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ये चीज़ को हम phi plus k max भी लिखते हैं. It is really just we are just substituting values in this, right? तो ये आइंस्टाइन, ये जो एनर्जी है आइंस्टाइन ने कहा कि जो इंसिडेंट फोटोन है मेरा, उसकी जो एनर्जी है मतलब ये, इट इज यूज्ड इन टू वेज. पहले तो उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्क फंक्शन ओवरकम करने के लिए इट इज यूज्ड, एंड देन ही सेड जो लेफ्ट ओवर है दैट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो उसने ये इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन से अगर आप नोटिस करेंगे तो जितनी हमने ऑब्जर्वेशंस बात की, इस पे डिपेंड करता है, इसमें नहीं करता, एवरीथिंग कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट? बिकॉज आप देखो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करती है. हाँ, इस इक्वेशन में दिख रहा है, बिल्कुल करती है, राइट? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इस इक्वेशन का इनफैक्ट पार्ट होने वाला है, एंड आई विल एक्सप्लेन ये कैसे है. बिकॉज ये आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम एनर्जी विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, राइट? तो सॉरी, तो मतलब एनर्जी, अगर इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मुझे रोकना है तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मैक्सिमम मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? वर्क डन जो मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन विद दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना ही करना पड़ेगा, मुझे हाफ एम वी स्क्वायर ही करना पड़ेगा. एंड वर्क डन एक्चुअली कितना होता है, Q इंटू वी, राइट? ये प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है तो ये माइनस हाफ एम वी स्क्वायर का मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. नाउ W वर्क डन वैसे क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ओके. लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रोक रही हूँ, इफ आई एम स्टॉपिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना हुआ, माइनस ई इनटू पोटेंशियल कितना लगा रही हूँ, वी जस्ट डिस्कस दिस, कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ताकि मेरा कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ताकि मेरा ये जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है ये रुक जाए, फोटो करंट जीरो हो जाए. स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई वी नॉट, ये माइनस माइनस उड़ाओ, नेगेटिव, तो दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट. ई वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं. ये हमने सिंपली ये देख लिया कि इस इक्वेशन में आप ई वी नॉट भी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो नाउ यू कैन सी दैट यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, राइट? इंटेंसिटी कहीं इक्वेशन में आपको दिख रही है, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी मेन डिसाइडिंग फैक्टर. ये इक्वेशन आप एक याद कर लो और एक ये कर लो, मेजॉरिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका निकल जाएगा, राइट? ओके, सो तो इसमें हमने दो मेन चीजें देखी है. पहले तो ये फ्रीक्वेंसी वगैरह के अलावा, दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड योर फोटो करंट I, राइट? वंस अगेन ये जो V है, V इक्वल टू V नॉट पे I इक्वल टू 0, एंड वैसे बाय वेरिंग V यू कैन वेरी I, राइट? तो वही जैसे अगर मैं V को पॉजिटिव रखती हूँ तो मेरे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, राइट? विच विल इंक्रीज माई फोटो करंट. अगर मैं V नेगेटिव करती हूँ तो फिर मेरे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाना चाहते कलेक्टर की तरफ, दे वांट टू स्टे विद द एमिटर बिकॉज वहाँ पे सॉरी, राइट, वो एमिटर के पास रहना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी लो वोल्टेज है. तो उस केस में जो फोटो करंट है दैट विल डिक्रीज. और अच्छा हाँ, अगर मैं पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा ऊंचा ले जाऊँ, एट वन पॉइंट मेरा फोटो करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, दैट विल बी माई सैचुरेशन करंट. मतलब सैचुरेशन करंट पे क्या होता है, सफिशिएंटली हाई पोटेंशियल है, बहुत काफ़ी पोटेंशियल होता है, और इस पे जितने भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले गए हैं कलेक्टर तक, देयर इज नथिंग मोर. एट दिस पॉइंट आई कांस्टेंट हो जाता है ऑब्जर्वेशंस में. तो इस पॉइंट पे जब आपका आई कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे मेटल से वो निकल गए ऑलरेडी, और वो जितने निकल रहे थे वो 100% जाके कलेक्ट हो रहे हैं. तो इस पॉइंट पे जो मेरा फोटो करंट है आई है, दैट बिकम्स मैक्सिमम, राइट? अच्छा सॉरी, तो अगर इसमें ना, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में, एंड दैट इज ग्राफ्स. ग्राफ्स डिपेंडेंस वगैरह भी दिखाते हैं. देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, हमें किस चीज़ का बनाना है, वी कैन मेक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू, ठीक है? अच्छा, ये K इक्वल टू H टाइम्स म्यू माइनस म्यू नॉट, दिस इज करेक्ट, राइट? मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस सॉरी, हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जैसे K मैक्स लिख देते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं. इसका स्लोप कितना होगा, H, और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस H. सो यू नो, हाँ, ठीक है. तो
y इंटरसेप्ट है ना। अच्छा, और इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, k max डिवाइडेड बाय h। तो बेसिकली तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, या नेगेटिव में तो जाएगी, या नेगेटिव तो जा नहीं सकती, वो काइनेटिक एनर्जी है, बट कुछ ऐसा ये कर्व बनने वाला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी करंट हैज अ स्लोप ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ मैंने h का बताया नहीं, h वैसे पता होना चाहिए, बट h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, राइट। कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं, कई बार 6.63 भी इसे कह देते हैं, यूज कर लो, बट जनरली यही वैल्यू यूज करनी चाहिए, राइट। उसके बाद फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल, राइट, मतलब आई वर्सेस वी ग्राफ। वी आई ग्राफ तो सबने देखे हैं फिलहाल, राइट, 10th में जो ओम्स लॉ आता है उसमें सबने देखे हैं, बट इसमें हमें पता है क्या दिखाना पड़ेगा, इसमें we'll have to show stopping potential and we will have to show your saturation current। तो बेसिकली देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या था, I0 है, मतलब V मतलब ये वोल्टेज एक्सिस पे एंड इट इज नेगेटिव, तो यहाँ से है। अच्छा, और V0 पे I इक्वल टू 0, राइट, तो यहाँ से कर्व बनना शुरू होगा एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन कर्व, राइट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्व सा, ओके ज़्यादा स्टीप हो गया। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोज कर्व्स जिनके एंड में प्लेट्यू आता है, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में देखे थे। थोड़ा ऐसा सा कर्व बनेगा, प्लीज बेयर विद माय ड्राइंग, कुछ ऐसा कर्व है, यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ प्लेट्यू सा रीच हो जाएगा, और यहाँ पे यू कैन गेस इट, आपका क्या आ गया, सैचुरेशन करंट, जो मैक्सिमम करंट होता है, दिस इज दैट। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा लेस शेकी। ये आपकी वी डिपेंड करती है, आई विल रिमाइंड यू, फ्रीक्वेंसी पे, ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। एंड में यू विल रीच अ कांस्टेंट, अ प्लेट्यू टाइप्स, व्हिच इज योर कांस्टेंट जो सैचुरेशन करंट है। इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ेगा बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने थे दे हैव बीन कलेक्टेड। इसके अलावा यू हैव योर वो वाला क्या कहते थे उसे, दैट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हाँ। सो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओह गॉड, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी नॉट वर्सेस म्यू। देखो वी नो एच म्यू इज इक्वल टू फाई प्लस ई वी नॉट, मेरे को ये और ये चाहिए, तो पहले मैं ई हटाऊंगी, फाई बाई ई, एच बाई ई म्यू, एंड देन हम इसे माइनस करके इसे इक्वल टू करने वाले हैं। तो एज यू कैन सी इसका स्लोप कितना है, h बाई, और v नॉट पे इंटरसेप्ट कितना है, -5 बाई, तो यू कैन सी कुछ ऐसा, दिस इज -5 बाई एंड स्लोप इज h बाई। नाउ h बाई e मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो 6.626 into 10 to the power minus 34 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 कांस्टेंट्स है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड किसी भी मेटल के लिए, फॉर एनी मेटल द स्लोप विल बी द सेम, राइट। इनफैक्ट मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, दो मेटल्स थे, कहा था कि इस मेटल की इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस मेटल की इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एंड वी वर आस्क्ड कि उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स के स्लोप्स का क्या रेशियो होगा। तो स्लोप्स का रेशियो 1 होगा, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेटल, द स्लोप इज अ कांस्टेंट, राइट। इसकी वैल्यू आप चाहे तो कंप्यूट कर सकते हैं, इट इज यूजलेस टू कंप्यूट, राइट। एक और चीज, हाँ, एक और ग्राफ होता है, उतना रेलिवेंट है नहीं, बट आई जस्ट लाइक टू इंक्लूड इट। Intensity versus photocurrent, it is a straight line curve because they have a linear relationship, directly proportional होते हैं, right। Mainly आपको ये वाला याद रखना है, photocurrent versus stopping potential वाला ग्राफ, because इसकी शेप थोड़ी सी wonky सी है, you can say, right। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इनकी देखो काइनेटिक एनर्जी k max लिखते हैं, बट जरूरी नहीं कि उतनी हो, they have a range of kinetic energies, and that k max which we calculate is just the maximum kinetic energy that they can have, right। और जो थोड़ा सा इस पे डिपेंड करता है कि देखो ना, जो बिल्कुल मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन था वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी देगा और निकल लेगा, लेकिन जो मेटल के रिलेटिवली डीपर लेयर्स में इलेक्ट्रॉन है उसे वो निकलते हुए भी थोड़ी सी एनर्जी लूज करने वाला है, तो उसका भी हमें थोड़ा सा लॉस कंसिडर करना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको इतनी सिग्निफिकेंस क्यों दी जाती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसने फोटोन नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म किया, इसने जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी उसको वो किया कि नहीं ये गलत है, उसे डिस्प्रूव किया, उसकी लिमिटेशंस निकाली,
और ये क्वांटम थ्योरी को, विच वाज की डिस्क्रीट पैकेट्स एच म्यू फोटॉन्स है, क्वांटम थ्योरी को ये फुल्ली सपोर्ट करती है। एंड इफ यू एक्सपेरिमेंट इनफ तो फिर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंट्स कर करके, बिकॉज आपको देखो, आप पहले एक्सपेरिमेंट करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर आप किसी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे देखोगे, उससे आप काइनेटिक एनर्जी देख सकते हो कितनी है, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी देख सकते हो, और उससे आप एच की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, राइट। तो इसीलिए एच की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली इसी से निकाली गई थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और इनफैक्ट जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, लाइट मीटर्स हैं, ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं, सब कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसने एक तरीके से, अगर हमें शॉर्ट करना हो, सो वी कैन से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया कि क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड है जो लाइट की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं, राइट। सो आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और रिकमेंड आप इस पर ध्यान दें बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये चीज़ क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।